जैसे कि आप लोग अभी चैप्टर करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट इन मैट्रिसेस। ओके, सो प्रीवियस क्लास में, जैसे क्लास 10 में हम लोगों ने ये चीज सीख रखा है कि टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। सपोज दैट ये है ए और ये है आपका बी, ये है सी और ये है डी। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना रहेगा तो सिंपल सी बात है, ये इनका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस का साइन, यानी ए इंटू डी और माइनस का बी इंटू सी कर देते हैं, ये निकालते हैं। कोई वैल्यू अगर हम लेते हैं, मान लो तो कोई सा वैल्यू अगर लेते हैं, सपोज ले लिया 7 और माइनस का 4 और 9 और 3, और इसका मान लो ये डिटरमिनेंट, ये सिंबल है डिटरमिनेंट का ये। तो ये 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और 9 4 जा 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 36, तो ये हो जाएगा 617 और 2 3 5 57, ये आपका आ गया। अच्छा, ये चीज जो होता है इसको रो बोलते हैं। ये अभी ये रो 1 है, ये क्या है रो 1। ये वाला जो चीज होता है इसको क्या बोलते हैं, रो 2 बोलते हैं। और जो ऊपर का अपर का पार्ट है ये, इसकी ये कॉलम होता है, इसको कॉलम 1 बोलते हैं और इस वाले को कॉलम 2 बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलम 2। ऐसे 3 का रहेगा तो उसमें भी ऐसे ही करना रहेगा, है ना। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। मतलब ये वाला जो ऐसा पार्ट रहता है इसको कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम होता है। और जो इधर से लेते हैं ये ऐसा अगर लेते हैं इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। इस बात का ध्यान रखना है, ये कॉलम हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे सपोज दैट हमें मान लो निकालना है कोई डिटर्मिनेंट जो 2/2 का है, जैसे जिसकी वैल्यू है सपोज दैट कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, और उसके बाद में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये चीज है। तो अभी इसको देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बीच में माइनस का साइन आता है, अरे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये सिंपल सा है। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें अगर मान लो कभी ऐसा है 4 है और ये है माइनस का 2 आयोटा, और ये आयोटा है और ये है 7। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी द 28, और ये आ जाएगा माइनस का साइन, तो -2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 28 और ये माइनस, और ये तो प्लस हो गया तो माइनस ऑफ 2, तो द आंसर विल बी 26। ये क्या आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसको फिर इसके साथ है ना -2 आयोटा स्क्वायर। तो भी ये हो गया। अभी 3/3 का कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बातों को समझते हुए चलना। 3/3 का अगर कभी रहेगा, सपोज मैंने कहा ये मेरे पास है कोई 3/3 का, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही ले लेता हूँ डायरेक्ट ताकि समझ में आए। सपोज 1 2 और 3, और ये 3 4 और 5 और 2 3 और ये 4, मान लो ऐसा हो गया हमारे पास। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना डी की वैल्यू। तो अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपैंड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ऐसा चलता है प्लस माइनस और प्लस। देखो ध्यान से समझना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ऑफ 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया, और 1 के रास्ते में जो जो आया उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट, यानी ये वाला और ये वाला पार्ट कर दिया कैंसिल आउट। ये वाला 1 सेकेंड, ये क्या आया, बचा कितना, ये 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15, ये हो गया। अब -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे तो यानी ये -2 लिख दिया। अब मतलब 2 के रास्ते में जो जो आएगा उसको हटा देना, यानी 2 के रास्ते में एक ये दूसरा कलर ले लेता हूँ हाईलाइटर के लिए, ये ले लेता हूँ। ओके, देखो 2 के रास्ते में ये आया और ये आया, इसको हटा के
हम लोग क्या करेंगे, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा कितना 10, तो माइनस के साथ 10। अब फिर प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का 3 लिख दिया, और फिर उसके बाद में इसका 3 लिखने के बाद में इसके रास्ते में 3 के रास्ते में जो जो है उसको हटा दिया। एक तो ये आ रहा था, इसको हटा दिया, और एक ये आ रहा था, इसको हटा दिया। अच्छा, कलर दूसरा हो गया, 1 सेकेंड। तो हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या करना है, बचा क्या, 3 3 ज़ा 9, ये बचा ना, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 कर देना है बस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 16 माइनस 15 1, एंड माइनस 2, 12 माइनस 10 2, तो माइनस का 2, एंड 9 माइनस 8 1, तो प्लस का 3, तो 3 और प्लस 1 4 4 माइनस 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 2। यही होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका। तो आई होप आपको समझ आया होगा चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और लेके और डिटरमिनेंट को अच्छे से समझाते हैं। जैसे सपोज हम लोगों ने ले लिया डिटरमिनेंट, हाँ ये यस। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन इसी में से अगर ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं और एल्जेब्रिक वैल्यू भी ले सकते हैं। तो एक अलजेब्रा वाला ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जिसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज दैट हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या है, ए है, एच है, जी है, ए है, इधर एच है और इधर जी, और उसके बाद एच बी एफ है, एच है, बी है और एफ है, और जी एफ सी, जी एफ और सी। अगर इसका हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, R1 के अबाउट हम इसको कर रहे हैं, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या आएगा, ए लिखने के बाद देखना ध्यान से, ए के रास्ते में जो जो है उसको हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, तो बी इंटू सी और माइनस एफ स्क्वायर, बी इंटू सी माइनस एफ स्क्वायर, फिर माइनस एच लिखेंगे, एच के रास्ते में ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, तो एच इंटू सी और माइनस जी एफ, एच इंटू सी माइनस का जी एफ। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला प्लस का जी, जी लिखने के बाद में ये गया, तो एच एफ माइनस जी बी, एच एफ माइनस ऑफ जी, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा योर आंसर। ए बी सी से मल्टीप्लाई माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस, है ना, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, वही चीज बनेगा, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। फिर इसमें एक तरह से और क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना होता है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना होता है ना, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद। और उसके बाद में एक्स के लिए बताना रहता है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैं फर्स्ट वाला तो 2/2 का है, तो सेकेंड वाला ले लेता हूँ 2 का 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स एंड माइनस का 1, ओके, एंड दिस इज 2 and this is 2x and this is 1 and this is 3 and 3 4 or 5, 3 minus 4, sorry, 3 minus 4 and 5, okay, is equal to what, is equal to 29. Again we are going to make x minus 1 to 2x, 1 minus, sorry, minus 3 is there, and 3 minus 4 and 5. Okay, now we are going to solve about row 1. So this is x, अच्छा, this will go plus minus and plus, okay, so x, अभी we'll write this 5 ones are 5, 4 things are 12 plus 12, तो here this is minus 12 because minus sign देता है, तो this minus and minus, तो plus 1 we'll write here,
Why +1? Because this is the minus and according to that plus will reach. Okay, so अभी -1 के रास्ते में जो जो आएगा उसको हटाना है, नहीं रहेगा उसको लेना है। तो उसका देखो -1, this will go, 2 5s are 10, so this is 10x actually, and 3 3s are 9, तो -9, तो that will be the +9, क्योंकि माइनस एक आता है और एक इसके अकॉर्डिंग हो गया, और फिर प्लस का 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, -8x -3, -8x -3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 29। तो 5 - 12 दैट इज -7, तो -7x, एंड प्लस 10x प्लस 9, प्लस 10x एंड प्लस का 9, एंड -16x एंड माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 29। तो -7 -16 -23 and -23, तो minus of 13x. Understood? This is -16, this is -7, तो -13x, और 9 में से 6 को माइनस करोगे 3, और 3 उधर जाएगा तो 29 - 3 तो 26 हो जाएगा, कितना जाएगा 26। तो x की वैल्यू -2। ओके, 13 डिवाइड करोगे 26/13 तो -2 आ जाएगा। ओके, आई होप you guys are understanding this concept. Okay, this is the basic thing, how can we find out the determinant value. Okay, so now the question number 3, in the term of iota given, ये क्वेश्चन दे रखा है आपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी अपने को x और y की वैल्यू बताना है, इसकी x एंड y की वैल्यू बताना है, जिसमें कुछ बातें दे रखा है अपने। बातें क्या है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, d इज इक्वल टू 4i and 1, and this is 5, this is 1 actually, and what, i cube 3i square and -3, and 2i 4 और i, 2i 4 और i, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस आयोटा y। तो कंपेयर करके आपको रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आयोटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आई, यानी -i हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4i -i और 2i, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे -3, और ये 4, और ये 5, ये -3, और ये आयोटा। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे दिखेगा, 4 आयोटा ऐसे लिख लो, ये इससे कैंसिल, -3 आयोटा एंड प्लस का 12, एक्चुअली 4 3 12, तो माइनस प्लस 3 आयोटा और प्लस का 12, एंड नेक्स्ट प्लस का आयोटा, बिकॉज -i इज गिवन, और ये इससे कैंसिल, तो i और -20, i -20 प्लस का 2 आयोटा के लिए ये कैंसिल, -3 और प्लस का 15, -3 प्लस का 15। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेना। देखो -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि, और ये प्लस का 48 आयोटा, -1 और -20 आयोटा, और ये माइनस का 6 आयोटा, और प्लस का 30 आयोटा। अब सब आयोटा वाला एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो 48 आयोटा और 20 आयोटा और 26 30, तो 48 और 30 इससे कैंसिल करोगे तो प्लस का 10, तो प्लस के 10 में से, अच्छा इन दोनों को मिला लो तो प्लस का 4 बचेगा, तो 52 आयोटा आ गया, और 12 ये है और -1 ये, तो 12 -1 कितना हुआ 11, तो इसलिए x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 52। तो
आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।